चलो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। गैस का माध्य मुक्त पथ ताप व दाब पर किस प्रकार निर्भर करता है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे? मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम देखते हैं कि माध्य मुक्त पथ क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं माध्य मुक्त पथ क्या कहलाएगा। देखिए, अगर माध्य मुक्त पथ की अगर हम बात करें, इसे हम लैम्डा से लिखते हैं, तो यह हो जाएगा गैस के अणुओं द्वारा अगर हम देखें दो टक्करों के कारण तय की गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं गैस के अणुओं द्वारा गैस के अणुओं द्वारा दो टक्करों गैस के अणुओं द्वारा दो टक्करों के कारण तय की गई औसत दूरी को कारण तय की गई औसत दूरी को तय की गई औसत दूरी को हम क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि दो अणुओं के मध्य अब कई टक्कर होता है, उन टक्करों का हम माध्य निकालते हैं और माध्य निकालने के बाद जो औसत माध्य दूरी होती है ये कहलाती है माध्य मुक्त पथ। इसे हम लैम्डा बराबर, हम इसका सूत्र देखें तो इसका सूत्र होता है √2 क्या हो जाएगा? RT बटा क्या होता है? पाई d² n और p। मतलब जहाँ पे n क्या होता है, Na लिखते हैं, मतलब एवोगैड्रो संख्या एक नियतांक है, मतलब एक मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या कहलाती है। डी क्या होता है? अणुओं का व्यास होता है। डी होता है अणु का व्यास। और आर क्या होता है? गैस नियतांक, जो सभी आदर्श गैस के लिए समान होता है। टी और पी क्या है? तो यह क्रमशः ताप और दाब कहलाता है गैस का। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो पहले हम ताप का प्रभाव देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि ताप क्या होता है? मीन फ्री पाथ लैम्डा के अनुक्रमानुपाती है। कैसे? देखिए ध्यान से, यदि हम दाब को नियत रखते हैं तो हम देखते हैं कि लैम्डा ताप के अनुक्रमानुपाती हो जाता है, क्योंकि बाकी राशियां यहाँ पे नियत हैं। 1/√2 पाई तो नियत राशि है। एक अणु का व्यास भी नियत रहेगा। Na एक नियतांक है, R भी एक नियतांक है। तो दाब को नियत रखने पे हम देखते हैं ताप क्या रहता है? नियत रहता है। दाब को यदि हम नियत रखते हैं तो ताप क्या होता है? मीन फ्री पाथ के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ताप बढ़ाने पर हम क्या देखते हैं कि लैम्डा का मान भी क्या होता है? बढ़ जाता है। मतलब मीन फ्री पाथ क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये कैसे होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, जब हम ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है? ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं का घनत्व क्या होता है? ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं का घनत्व कम हो जाता है। गैस का घनत्व या गैस के अणुओं का घनत्व क्या हो जाता है? गैस के अणुओं का घनत्व क्या होता है? गैस के अणुओं का घनत्व गैस के अणुओं का घनत्व कम हो जाता है। गैस के अणुओं का घनत्व कम हो जाता है। और घनत्व अगर कम होगा तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, जिससे अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, जिस कारण हम देखते हैं अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। और अगर दूरी बढ़ जाती है तो लैम्डा का मान भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अतः लैम्डा का मान, लैम्डा क्या होता है? दो अणुओं के बीच की दूरी, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा, दो अणुओं के मध्य औसत
दूरी जो होती है, अतः लैम्डा का मान, और लैम्डा क्या है, मीन फ्री पाथ का मान इंक्रीज हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, लैम्डा का मान बढ़ जाएगा। तो ताप का प्रवाह हमने देखा, अब दाब का प्रवाह देख लेते हैं। तो दाब क्या होता है, ध्यान से देखिए। तो दाब के प्रवाह में देखते हैं कि यदि हम ताप को नियत रखते हैं तो हम देखते हैं मीन फ्री पाथ क्या होता है, दाब के विपरीत समानुपाती होता है। तो हम यहां पे देखते हैं कि दाब को, इसका मतलब ये हुआ व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यह होता है कि यदि दाब बढ़ाते हैं तो मीन फ्री पाथ का मान क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने देखा कि गैस का दाब बढ़ाते हैं तो होता क्या है, वास्तव में गैस के अणु पास पास आ जाते हैं। गैस का दाब बढ़ाने पर, गैस का दाब बढ़ाने पर गैस के अणु पास पास आ जाते हैं। गैस के अणु क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं, जिस कारण इनके मध्य दूरी कम हो जाती, जिस कारण अणुओं के मध्य दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती, जिस कारण अणुओं के मध्य दूरी क्या होती है, अणुओं के मध्य, हम यहाँ पे देखते हैं दूरी कम हो जाती है, जिस कारण अणुओं के मध्य दूरी क्या होती है, कम हो जाती है, दूरी कम हो जाती है, अतः हो जाती है। दूरी कम हो जाएगी तो हमने देखा मुख्य अवधारणा में कि क्या हो जाएगा, लैम्डा का मान कम हो जाएगा। तो कम हो जाती है, अतः लैम्डा का मान, अतः लैम्डा का मान कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः लैम्डा का मान कम हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।